हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, और हमने कुछ नंबर के बारे में बताया था, और हमने बताया था नंबर जो हैं कहाँ से बने, नंबर का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। आइए अब हम और आगे नंबर जानेंगे, रैशनल नंबर। उससे पहले हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं। सवाल है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब हम जानेंगे, हमने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते थे। नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट। होल नंबर क्या होते थे? 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट। कह रहा है कि एवरी नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखो, इसमें जो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें भी हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में भी आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज एवरी होल नंबर। तो ये बात जो हमारी है वो सही है, ट्रू है। अगला कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते थे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनाइट, और इधर माइनस का इन्फिनाइट। तो ये हमारे थे इंटीजर। कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो इंटीजर्स में आ रहा है -3, -4, माइनस की संख्याएं। क्या माइनस के नंबर होल नंबर में हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं है। तो एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये जो दूसरी बात है वो फॉल्स है, मतलब गलत है। अब हम आगे जानेंगे, अगर ये कोई नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट, इधर की तरफ -1, -2, -3 और -4 और इन्फिनाइट। ये जो जितने भी हैं, ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर, मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक जो हैं वो दो प्रकार के हैं। जीरो के इधर वाले जितने भी ऋणात्मक हैं, मतलब निगेटिव हैं, निगेटिव, तो इनको हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के इधर वाले जितने भी नंबर हैं इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। अब ये जो जीरो है ये ना ही निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ये अपने आप में एक इंटीजर है, अपने आप में जीरो एक पूर्णांक है। इसे हम कहेंगे जीरो इंटीजर।
जीरो इंटीजर। तो इधर जो माइनस वाले हैं इन्हें हम कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स, जो जीरो के इधर प्लस वाले हैं इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, इसलिए ये अपने आप में एक इंटीजर्स है, तो इसलिए इसका नाम है जीरो इंटीजर्स, मतलब शून्य पूर्णांक। आइए अब हम जानेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? तो वह ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ ये P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हो मतलब पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और जहां Q जो है वो जीरो पूर्णांक नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ गए होंगे। P और Q के रूप में लिखे जाते हैं ये नंबर, और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और जहां Q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। जैसे हम कहें कि 3/5, तो फिर हम देखेंगे नीचे वाला जो है Q वो जीरो नहीं है, मतलब 5 है तो जीरो नहीं है। तो रेशनल नंबर जानने के लिए हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए या जीरो इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे देख रहे हैं कि वो 5 है, तो जीरो तो है नहीं, तो पहली बात सही है। दूसरी बात हमें क्या चेक करनी होगी कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो जो 3 है वो क्या इंटीजर्स है? तो हम कहेंगे हाँ वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। और 5 क्या इंटीजर्स है? तो हम कहेंगे हाँ इंटीजर है। तो ये जो नंबर है 3/5 ये रैशनल नंबर है, आप समझ रहे हैं। और इसी तरीके से हम लिखते हैं 2/7, दोनों ही नंबर इंटीजर हैं और नीचे वाला नंबर जीरो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर जो है रैशनल नंबर है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, 7/2, 5/3, 9/2, इस तरीके से कई नंबर हैं जो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए हमें इतना जानना है कि दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो इंटीजर होने चाहिए, और नीचे वाला जो नंबर है मतलब डिनोमिनेटर जो है, जो हर है, वो जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो पूर्णांक नहीं होना चाहिए। थोड़ा और हम जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में। उदाहरण के लिए हम कहें अगर -3/9 या -3/8, क्या ये रेशनल नंबर है? तो -3 हमारा इंटीजर है और 8 हमारा इंटीजर है, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर है। तो मतलब माइनस का भी इंटीजर होते हैं, तो फिर ये भी हमें याद रखना है कि माइनस की भी नंबर आ जाएं तो वो भी इंटीजर्स हमें पता करना है, फिर देखना नीचे जीरो ना हो, फिर वो हो जाएगा रैशनल नंबर। इसी प्रकार से हम कहें 7, क्या 7 रैशनल नंबर है? अब इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो फिर हम कहेंगे जब कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो फिर उसके नीचे हम क्या मानते हैं? 1। अब देखो, अब क्या ये रेशनल नंबर है? दोनों के दोनों इंटीजर और नीचे जीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं
वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। या फिर कहें जितने भी इंटीजर हैं वो भी सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर जैसे कहें कि -3, तो -3 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो -3 इंटीजर है और -3 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो दोनों के दोनों इंटीजर हुए और नीचे 0 नहीं है, इसलिए यह रैशनल नंबर है। तो बस यही इतनी 2 बातें हमें चेक करनी है कि दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और नीचे का डिनोमिनेटर 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए, वही होगा रैशनल नंबर, है ना। अब हम बात करेंगे क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो हम कहेंगे कि इसके नीचे तो हम 1 मान सकते हैं और दोनों के दोनों इंटीजर हैं, दोनों के दोनों इंटीजर हैं और नीचे का हम मतलब है कि नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं है, तो ये जो नंबर है 0 ये रैशनल नंबर है। हमें ऊपर से मतलब नहीं है कि ऊपर 0 है, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए, फिर हम कहेंगे वह जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो 0 जो है वो रैशनल नंबर है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे जितने भी सारे नंबर हैं, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे के सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखा रहे होंगे। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक को हम कैसे एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे और रैशनल नंबर को भी प्रदर्शित करना सीख रहे होंगे।